नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ये इंतहाई खुशी की बात है कि आज मैं एहसान अज़मी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ और कुछ उनसे सवाल करने से पहले मैं उनका हल्का सा तारुफ भी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो ये कि एहसान अज़मी साहब पेशे के एतबार से वकील हैं और दीनी एतबार से भी जो है ये बहुत अच्छी समझ रखते हैं और इन्होंने जो है यूट्यूब पर एक चैनल, ये क्या नाम है, दक्कन कुरानी दुरुस्त, दक्कन भी इस दुरुस्त चैनल को भी जो है चलाते हैं। तो अब मैं इनसे जो है कुछ सवाल करना चाहता हूँ जो लिख कर लाया हूँ। तो इजाज़त है सर, पूछूं आपसे? बिल्कुल इजाजत है। हाँ, तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है जो इंतहाई उजलत में दोनों ऐवानों में पास कर दिया गया, जिसको कि जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात तो मैं जनाब सफदर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्टिव है, इन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चंद बातें इनके सामने रखूं। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। तो पहला जो सवाल इन्होंने किया है वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे जो एमपीस थे, गालिबन 232, उन्होंने इसकी मुखालिफत की और फिल वक्त ये सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी हुकूक जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके वायलेशन की जो है सो पिटीशन लगाई। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से नोटिस ली पहली हियरिंग में, उससे भी ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने फरमाया, उजलत में ये एक्ट को मंजूरी हासिल हुई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उनसे जिस तरीके से वक्फ बाई यूजर के ताल्लुक से कहा कि कहाँ से लाएंगे 100 साल 200 साल पुराने दस्तावेज, और जो बड़ा ही अहम मुद्दा है वक्फ बाई यूजर का, उसको बदलने की जो कोशिश की गई है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त नोटिस ली है। दूसरा जो है सो आपका गैर मुस्लिमों का जो है सो बॉडी में शामिल होना, उस पर भी एक किस्म का एतराज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। बल्कि उनसे पूछा है कि आपके मजहबी जो मामला थे एंडोमेंट के, उसमें क्या मुसलमानों को दाखिल करेंगे आप, शामिल करेंगे आप। एक तीसरा जो है सो वो भी बड़ा अहम है कि वाकिफ जो है 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहना, ये इसके ऊपर भी काफी बहस हुई। कुल मिलाकर यानी कि ये कहा जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि 5 तारीख को जो सुनवाई है उसमें कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी, राहत की। हाँ, ये और बात है कि अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, होते रहेंगे, वक्त के साथ साथ कानून बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ पॉजिटिव इसमें अमेंडमेंट्स है, कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। उस पर इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपना क्या रुख अपनाएगी। और मेरा दूसरा सवाल अब एहसान साहब से ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिदायत के मुताबिक जी सारे मुल्क में बत्ती गुल जी का प्रोग्राम किया गया जी और रैलियां वगैरह भी निकाली जी गई। तो अब फ्यूचर में भी जी इस किस्म के प्रोग्राम वगैरह कुछ करने के इम्कान हैं? इम्कान तो है, बिल्कुल हो सकते हैं प्रोग्राम्स, जैसा कि प्रोटेस्ट रैलीज निकाली गई, बत्ती गुल की गई। प्रोटेस्ट दरअसल हम आइन को उठाकर अगर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बराह रास्त ये लफ्ज हमें नहीं मिलता, लेकिन बिलवास्ता तौर पर अगर हम इनडायरेक्टली अगर देखें, इन्फर किया अगर जाए, तो आर्टिकल 19 के तहत पीसफुल असेंबली यानी कि पुरअमन तरीके से एक जगह जमा हो जाना बगैर हथियार या किसी किस्म के औजार के, ये हमें आइन की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें इजाजत मिली हुई है। साथ ही साथ कुछ बुनियादी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो जिम्मेदारियां भी हम पर आयद होती है कि किसी किस्म की जो है सो
पब्लिक न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, पब्लिक को किसी किस्म का तकलीफ नहीं होना चाहिए, कुछ भड़काऊ स्लोगन्स नहीं था। जब हम प्रोटेस्ट कहते तो उसमें दो माने छुपे हुए थे कि एक गम और गुस्सा। तो गुस्सा इस तरीके से नहीं कि हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, बल्कि गुस्सा हमें ये होना चाहिए कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है जो रिट पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, उस पहलू पर रोशनी डालना है और गम का इजहार करना है। ये नहीं कि हम सेल्फी ले रहे या यानी कि उसको एक फेस्टिवल तौर पे मना रहे। ज्यादातर तो इससे परहेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा इसमें जो है सो अवेयरनेस दिलाने की जरूरत है। और भी कुछ किया जा सकता है, इसको एक नैरेटिव सेट किया गया है हिंदू मुस्लिम के तौर पर। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के पास जाकर वक्त की जो है कॉन्सेप्ट क्या है उसको बताना चाहिए, ऐसे कॉम्पिटिशन्स करवा सकते, हाँ उनको इन्वॉल्व कर सकते, ऐसे बहुत सारी चीजें। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई फर्दर फ्यूचर में जी जब भी कोई गैर दस्तूरी अमल होगा जी तो उसके खिलाफ आपको एहतजाज करने का हक हासिल है। यकीनन बिल्कुल हक हासिल है। यानी जितने भी कवानीन आपको बनने हैं वो बनने हैं आपको आइन की रोशनी में। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, ना कि मेजोरिटेरियन, यानी कि अक्सरियत। हम आमतौर पर ये समझ लेते हैं कि जमहूरियत और अक्सरियत दोनों एक ही मानों में है। ऐसा नहीं है। जमहूरियत यानी हमारा एक आइन है जिसको हम जमहूरियत में कहते हैं कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो लोगों के जरिए से जो है सो इख्तिदार जब हासिल किए गए। हाँ, आपका कहना यह है कि ये जमहूरियत भी दस्तूर के ताबे ही है। यकीनन अगर ये दस्तूर के खिलाफ जा रही है तो वहाँ जमहूरियत अक्सरियत भी जमहूरियत के ताबे है। हाँ जी, ये मेरा बोलने का मकसद है। आइन के ताबे है, आइन के ताबे। अक्सरियत होने के बावजूद अगर वो आइन से तसादुम हो रही है, आइन से अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, टकरा रही है, तो अक्सरियत के कोई मायने नहीं रहते। वहाँ दस्तूर को देखा, वहाँ दस्तूर की सुपरमेसी रहे, दस्तूर की बालातरी रहे, और उसके लिए अदालत है, अदलिया है। अदलिया दस्तूर की रोशनी में अपने फैसले सादिर करती है। हाँ। ये अब मैं तीसरा सवाल ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि उम्मूमन वकालत के बारे में, पेशा वकालत के बारे में जो है लोगों में कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं कि ये झूठ पर मबनी होता है। ये पेशा बहुत झूठ बोलना पड़ता है वकीलों को अपनी बात मनवाने के लिए। जी। और आप चूंकि एक दीनी चैनल भी चलाते हैं, जी, तो आपने इस पेशे को क्यों तरजीह दी? काफी अच्छा सवाल पूछा आपने और अहम भी है। हमारे बहुत से यानी हमारे लोगों में ये गलतफहमी है जो पता नहीं कहाँ से आई, लेकिन मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा। बस गुज़िश्ता महीना 2 महीना नहीं गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह करीमनगर में एक तहजीदी प्रोग्राम रखा गया था जिसमें तमाम मसलक के उलमा शामिल थे और उन्होंने खड़े होकर इस बात का ऐलान किया कि इस वक्त कौम के अंदर जिस पेशे की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है वो वकला का पेशा है। और रही बात वकला का झूठ कहे बगैर नहीं चला जाता, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि आप मुझसे पूछने आए हैं, दोनों फरीक में दोनों तो सही और दोनों गलत तो नहीं रहेंगे, और जो मामला है वो जज के पास जाएगा, जज तय करेगा कि किसने सही कहा किसने झूठ कहा। और सुप्रीम कोर्ट का मोटो है कि सच की जीत है। इसी तरीके से हमारा दीन भी ये सिखाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो हक की गवाही दो। वकील को चाहिए कि वो मजलूम को यानी मदद पहुंचाए, और अगर उसने जानते बूझते अगर किसी की मदद की जो जालिम है तो वो अल्लाह के नज़दीक कसूरवार है। और आपके कहने का मतलब ये हुआ कि मुद्दई और मुद्दई इलैह का काम है कि वो अपने बयानात पेश करे खाजी के आगे। जज का ये काम बनता है कि वो बयानात की रोशनी में फैसला सुनाए, ना कि फैसले को तोहफे के तौर पर या भीख के तौर पर तकसीम करे। ये कहना चाह रहे हैं जी। अब मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर, आखिरी नहीं जी, चौथा सवाल है शायद जी। ये जो आप दक्कन खुरानी दुरुस चैनल जो चला रहे हैं,
कुछ इसके बारे में भी बताइए। ये चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर बैठे हैं और बैकग्राउंड में चैनल है, तो जाहिर बात है एक जरिया है इसको प्रमोट करने का। जनाब सफदर साहब का भी मैं मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं चंद बातें रखूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सप्लोरिंग द मैसेज ऑफ क्रिएटर टू होल्ड मैनकाइंड, यानी कि ये जो चैनल है इसका मकसद ये है कि रब के कलाम को एक्सप्लोरिंग द मैसेज ऑफ क्रिएटर, कुरान जो है सो अल्लाह का कलाम है, इसको पूरी दुनिया के जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए से सुन सकते हैं सुनाने की कोशिश की जाए, बिला मजहब और मसलक की तफरीक के। कुरान बेसिकली जो कुरान का पैगाम है, जो मोटी मोटी बातें हैं, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से जितना हो सकता मेरे जो वसत है, जो सलाहियत है के एतबार से हो, जो माली एतबार से हो, उसको जो है सो अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए। और इसमें जो है सो दूसरा एक मकसद ये है कि कम्युनल हार्मोनी भी जो है सो इसका एक मकसद है। इसके पेज पे आप देखेंगे इसके पर्पस का, इसके ऑब्जेक्टिव का, तो मुल्क में जिस तरीके की फिजा चल रही है मीडिया के जरिए, उसको काउंटर करने के लिए कुरान का जो असल मैसेज है, जो पैगाम है, जो दूसरे लोगों को लेकर इसमें जो बातें बताई गई है, यानी वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह इदफअ बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। ये एक बुनियादी उसूल बताती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों यकसा नहीं है। बुराई को अच्छाई से इदफा यानी दफा करो, इदफा बिल्लती हिया अहसन, अच्छाई के साथ, फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा जो कट्टर दुश्मन है वो भी तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। और ऐसे वाकयात हमें इस्लाम की इब्तदाई तारीख में मिलते हैं। कभी वो हजरत उमर जो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, कभी इकरमा बिन अबू जहल जो सख्त मुखालिफ थे, वो इस्लाम की तालीमात पर अमल किए, पैगाम पहुंचाए, तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिले। इसी उम्मीद से ये चैनल भी चला है। अरे दूसरे मानों में आप कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानियत के लिए निकाली गई है, बर्पा की गई है, जो अच्छाइयों का हुक्म देती है और बुराइयों से रोकती है। तो आप इस पैगाम को जो है आम कर रहे हैं। जी, आम कर रहे हैं। एक लम्हा जो है, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा आपकी बात में इजाफा करना चाहूंगा। ये आयत अक्सर उलमा के नजदीक मशरूत है, यानी उम्मत खैर तभी होगी जब तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का फरीदा अंजाम देने के लिए जद्दोजहद करेगी। अगर वो जद्दोजहद नहीं करेगी तो कुंतुम खैरा नहीं बल्कि वो उल्टा हो जाएगी। अब आखिरी सवाल वो ये है कि उम्मत को मुत्तहिद रहना चाहिए था जी, लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फिरकों में, मसालकों में बटी हुई है। आपका इसके बारे में क्या राय है, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? देखिए, एक तो ये चैनल है, इस चैनल पर जो प्रोग्राम्स है इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म की दावत इस चैनल में दी जा रही है। बिलखसूस क्योंकि ये चैनल मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो हर वो शख्स जो कलमा पढ़ता है वो हमारा दीनी भाई है, चाहे वो किसी भी जमात से, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता है। कुरान करीम में ये वाज़े अल्फाज है, हम सब के दरमियान एक ऐसी ज़ात है जिसको हम अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातिब होकर फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, यकीनन जो लोग दीन में फिरका फिरका हो गए उनका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो ये एक बड़ी ही यानी बहुत बड़ी रुकावट है हमारे अंदर। हम सब हंसी खुशी दुनिया के जो मामला थे उसमें तो हम मुत्तफिक होते, साथ में घूमते फिरते नजर आते, लेकिन दीन के मामले में हमारे अंदर इतना टॉलरेंस नहीं होता कि हम एक दूसरे की बात को सुने। मेरा ये मानना है कि चाहे किसी भी मसलक से हो, किसी भी जमात से हो, एक दूसरे को सुने, समझे। ये तो मुमकिन नहीं है कि एक ही साथ जो है सो इख्तिलाफ मिट जाए, बल्कि इतना कम से कम हो सकता है कि हम अपनी बात को एक दूसरे को सुने, समझे और एहतराम करें। इल्म की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर उसकी आप जो है सो तनकीर करें, आप उसका इनकार करें, अल्लाह देखने वाला है। ऐसा आप ये कहना चाहते हैं
کہ دینی رشتہ خونی رشتوں سے گہرا ہوتا ہے یقیناً کہ جہاں جس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان جو دینی رشتہ قائم کیا بھائی چارے کا جی وہ اتنا مضبوط تھا کہ انصار نے اپنی آدھی پراپرٹی مہاجروں میں تقسیم کر دی جی اور یہاں پہ کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا یہ فلاں کے ہیں فلاں مقام کے ہیں یا فلاں قبیلے کے ہیں، ایسا نہیں، وہاں دینی بھائی۔ دینی بھائی تو اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہم دینی بنیاد پر وہ طرف ہمارے پاس ہو رکھیے آپ اس کو، لیکن ملت کا جب مفاد آتا ہے تو اس وقت میں ان تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک پلیٹ فارم پر دینی اعتبار سے دینی بھائی کی طرح متحد ہو جائے۔ جی بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں نا جی بالکل ہاں صحیح ہے۔ تو ہاں ہمارے ناظرین کیسا لگا ہمارا یہ پروگرام کامنٹ ضرور کیجیے صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔